नियमितीकरण 1000%। हाँ होगा। और 23,749 का ये हो जाएगा। ये अनुभव जोड़ दो, ये जोड़ दो, विद्यार्थी मित्र सारी योजना तरीके तरीके कोई चिंता दिमाग में नहीं। और इस समय यही काम हो सकता है, ये भी बता दूं आपको। इस समय यही काम होने वाला है। कोई सोचेगा कि मेरे को साथी कहते पैसा ये वहां पे रखोगे 5 साल वालों को नियमित। सरकार आई है इस पैटर्न में लाके छूट दे के और नियुक्ति की तैयारी कर रही है। अपन ये कहेगा 5 साल वालों को नियमित करना है। सब प्रक्रिया कैसी ऐसा नहीं होता, नहीं होता। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अब जरूरतमंद वृद्धजनों, एकल नारी, विशेष योग्य जन, लघु सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 रुपए कर दी गई है। इसमें हर साल 15% बढ़ोतरी भी होगी। सबको सम्मान के साथ जीने का हक। राजस्थान की सरकार की जरूरतमंदों के लिए पेंशन योजना। नियमितीकरण 1000%। हाँ होगा। और 23,749 का ये हो जाएगा। ये अनुभव जोड़ दो, ये जोड़ दो, विद्यार्थी मित्र सारी योजना तरीके तरीके कोई चिंता दिमाग में नहीं। और इस समय यही काम हो सकता है, ये भी बता दूं आपको। इस समय यही काम होने वाला है। कोई सोचेगा कि मेरे को साथी कहते पैसा ये वहां पे रखोगे 5 साल वालों को नियमित। सरकार आई है इस पैटर्न में लाके छूट दे के और नियुक्ति की तैयारी कर रही है। अपन ये कहेगा 5 साल वालों को नियमित करना है। सब प्रक्रिया कैसी ऐसा नहीं होता, नहीं होता। हमेशा गलत समय में सही समय पे गलत मांग नहीं रखनी है। मांग वही रखनी है जो सरकार कर सकती है और यह काम सरकार कर सकती है। हमें यही बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचानी है। और यह बात तब पहुँचेगी जब आप सारे बहन भाई यहाँ पर शाम को नहीं पूरी रात ईमानदारी से डटे रहेंगे। अगर आप हट रह गए तो किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं गए तो यहाँ से खुशी लेके जाओ। अब हार और जीत आपके हाथ में है। जब तक संगठन खड़ा है आपके ऊपर क्रोध भी नहीं आएंगे। हम मरने के बाद हम आपको देख नहीं पाएंगे कि आपका क्या हाल है। कोई बहन भाई चिंता ना करे, प्रशासन पूरा अपने साथ है। प्रशासन चाहता है कि जब सभी संविदा कर्मियों ने खड़ा होना है तो इनका भी होना चाहिए। इसलिए साथियों पूरे जोश जुनून और ताकत से यहाँ बैठे रहें। रात भर हमें इसी तरीके से बैठा रहना है। कहीं जाना आना नहीं है। 5 बजते कई साथी जोड़े लटका के घर चले जाएंगे। संख्या यहाँ कम बचेगी। प्रशासन दबाव डालेगा। हो सकता है मैं देख दूं। अगर आप इसी संख्या में यहाँ बैठे रहोगे तो आपकी बात 1000% होगी। माननीय मुख्यमंत्री बातों से ही समाधान होगा। यह बात दिमाग में अच्छे से घर कर लेना। आप सोचते हो कि आप पूछ कर जाओगे, तोड़ दोगे, ये समाधान के रास्ते नहीं है। ये सिर्फ लटकाके घर जाने के रास्ते, कोई नहीं पूछेगा। और अपने ऊपर दूसरी सरकार की आजाद नहीं, अपने को लेना इस सरकार से है तो सहानुभूति पूर्वक ही ले पाओगे। उग्रता से अभी समय नहीं आया है। आचार संहिता तक सरकार के हाथ में होता है हर काम करना। आचार संहिता लगने के बाद आप कितने भी करोगे आपका नजर। आचार संहिता तक सरकार से अन्य विनिमय गांधीवादी तरीके से चल रहा है। इसको सफल बनाए। उसके बाद उग्र होने के हमारे पास बहुत तरीके हैं। कोई साथी घबराए नहीं। अपना काम सिर्फ आधे घंटे का। अगर सरकार दबाव में आके करे तो और नहीं करेगी तो आप चाहे यहाँ लाशों के ढेर लगवा दो, बसें जाम करवा दो, हाईवे जाम। इसलिए मित्रों हौसला रखो, संगठन पे विश्वास रखो। कभी आपका अहित नहीं होगा। संगठन पूरी तरह प्रयासरत है कि जब सारे संविदा कर्मियों का नियमितीकरण हो रहा है तो फिर मेरे बहन भाई भी हमें इस बात की आत्मग्लानि भी है और दुख भी है कि अंतिम समय में हम पिछड़। इसलिए आप अपने साथी आए हो, अपने आप को 23,749 समझे और संगठन के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े रहे। संगठन आपको विश्वास दिलाता है कि आपके 100%। अगर आपने कोई उल्टा सीधा कदम संगठन के बिना उठाया तो साथियों ना मैं कुछ कर पाऊंगा ना।
मांग आती थी कि प्रवीण जी आपको कुछ नहीं करना है, शिव कुमार जी आपको कुछ नहीं करना है, भिंडा जी आपको कुछ नहीं करना है, चौधरी जी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप एक काम करवाओ। जिला अध्यक्ष जी आपको कुछ नहीं करना है, आप एक काम करवाओ, विभाग एक करवा दो और एक जॉब चार्ट बनवा दो, बस और सारा काम हो। वो भैया ये कैसे? बोला फ्री फोकट की तो नौकरी है और 2 जगह जाने की बजाय एक जगह चले जाएंगे, 6,000 तक फोकट के आ रहे, इतना ही काम करें। मतलब अपनी नीयत देखो। हमने साथियों मैनेजमेंट कमेटी ने बैठ के डिसाइड किया कि पहले तो अपने को काम ऐसा करवाना है कि यह सारे लोग जितना परिश्रम प्राप्त कर रहे हैं उतना सरकार की सेवा करें। घर बैठे बैठे पैसा लेने वाला आदमी कभी भी सरकार का नियमित सेवक नहीं हो सकता। क्या मैं सत्य कह रहा हूँ? आज भी हमारे कई साथी स्कूल नहीं जाना अपने आप को बहुत घमंड की बात समझते हैं। अगर मैं तो जाता ही नहीं हूँ और प्रिंसिपल कुछ बोला नहीं, मैंने एग्री दिखाई ना, चुप रहे तुम। ये कोई घमंड की बात नहीं है साथी, ये हमारा स्वाभिमान एक तहस-नहस करके अपने देश के और राष्ट्र के साथ गद्दारी की बात। यह बात हमने सीखी हमारे एजुकेशन के ACS नवीन जैन से। आज हम यहाँ पे इस परेशानी में फंसे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे अधिकारियों की वजह से फंसे हैं, नहीं तो नियमितीकरण की प्रक्रिया में अपना भी है। अपने ACS नवीन जैन साहब पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायकों को लेकर बिल्कुल नेगेटिव। उनके पास ये रिपोर्ट गई है कि 70% पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक स्कूलों में जाएंगे, घर बैठे बैठे फ्री फोकट में पैसे। ऐसा नहीं है, मुझे पता है 30, 20, 40% ऐसी समस्या हो सकती है, लेकिन 50% लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी रिपोर्ट नहीं। साथियों ऐसी बात भी नहीं है कि हमने क्रांतियां नहीं की। हमारे जब साथी यहाँ नए जोशीले भाषण देते हैं तो हमारे मन में एक गुदगुदी सी होती है। जब 2007-8 में हमने पहली बार यहाँ शहीद स्मारक पे धरना लगाया था, यहाँ पे उस धरने के कोई साथी गवाह हैं तो एक और ऊपर हाथ करें। उस धरने को हमने 19 दिन यहाँ पे चलाया था बाहर बैठकर। हम सारे नए थे, हमें पता नहीं था कि धरने कैसे चलते हैं और हमें करना क्या है। जब हमें 19 दिन हो गए तो एक बार रघुवीर सैनी यहाँ DSP हुआ करते थे CM साहब के, साडू गहलोत जी के, और वो आए और नरेंद्र जी को उठ बोलने लग गए यहाँ पे। तो हमने भीड़ में उनको घेर दिया कि तुम 24,000 जो संघ के प्रदेश अध्यक्ष उनको ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो DCP साहब ने हमारी वीडियोग्राफी बनवाई, लेकिन ये नेता है इनकी वीडियोग्राफी DCP साहब पीछे हो गए। उसके बाद हमें किसी व्यक्ति ने सलाह दी कि तुम्हारा यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा। तो मुझे साहब कैसे होगा? बोलो तुम तो सिविल लाइन को घेर लो। तो भैया जी सिविल लाइन का क्या फंडा, वहाँ चलते हैं। हम 3-4 दिन हमने वहाँ रेकी की, सिविल लाइन को घेरे कैसे? फिर हमें बताया कि ये शिक्षा मंत्री का घर है और तुम तो इसमें घुस के तोड़-फोड़ कर दो। हमारा दिमाग यहीं से सेट हो गया। हमने प्लान बनाया, 20-25 आदमी को लेकर हम शिक्षा मंत्री के घर में घुसे। इतना दुर्भाग्य देखो, इतना जोश देखो हमारा कि शिक्षा मंत्री जी घर में ही नहीं थे और हम उनके घर में जाके तोड़-फोड़ कर रहे थे। गमले तोड़ दिए हमने, सब कुछ तोड़ दिया। तो पुलिस वालों ने देखा, उन्होंने DCP साहब को सूचना करी, सब पंचायत ये विद्यार्थी मित्र शिक्षा मंत्री जी के घर में घुस गए। बोले तुम्हें कुछ नहीं करना है। तो बोले क्या करें? बोले बाहर से गेट बंद कर दो। बाहर से उन्होंने गेट बंद कर दिया तो हमें और भी आनंद आ गया। हम बंदूक की तरह और कुदकने लग गए, मुझको तोड़ दो। पुलिस भी डर गई अपने से। हमने और उधर मचाया। आधे घंटे बाद भर के 4 पुलिस बसें आई, बसें भर के आई 4, और डंडा कूद के ऊपर से आए और अंदर आके साथियों हमें 3-4 व्यक्तियों को तो उन्होंने इतना पीटा है, अगर जिंदगी में हम कभी पिटे नहीं होंगे जितना वहां पे पीटा। पीटने के बाद 6 धाराओं में उन्होंने मुकदमा दर्ज किया था, 3 दिन से जमानत। और मैं तो मेरी बता रहा हूँ कि मेरे से 10 दिन जूते नहीं पहने गए थे, पैर की पत्थरी इतनी सूज गई। ये जोश का बात बता रहा हूँ, जोश की बात होती है अंधेरे गिरने। उसके बाद अभी रामोदार ठेकलानी ने बताया, सही उद्योग मैदान में जब हमारा धरना चला 25 दिन हो गए, वो टूट नहीं रहा था।
डेलीगेशन चला गया, सचिवालय से बाहर आया, वहाँ पे बैठ के मुझे फोन किया, बोले जल्दी सचिवालय के बाहर आओ। मुझे वार्ता सफल हो गई क्या? मैंने बोला वार्ता गई, बाढ़ में तू बाहर आ जा। हम बाहर आए तो सारे साथी बैठे, बोले उन्होंने साफ मना कर दिया कुछ नहीं होगा तुम्हारा। तुमको अब क्या करें? बोले यार कोई प्लान नया बढ़ाओ। दिमाग में आ गई, किसी ने बता दिया, बोला टंकी में चढ़ जाओ। तो हम चलो वो टंकी में चढ़ जाते हैं। बोले ऐसे नहीं चढ़ना। तो बोलो क्या करना है? बोलो महिलाओं को लेके आओ। महिला कहाँ है तुम्हारे पास? महिला तो एक भी नहीं है। हम साथियों 5:30 बजे ऑटो लेके मैं खुद कोमल दादी जी के घर गया प्रताप नगर, और वहाँ से मैंने उनको कहा कि मुझको बहन जी एक समस्या आन पड़ी। उसको नेतागिरी का चाह था। बोल बताओ, मुझको डेलीगेशन में एक महिला चाहिए, है नहीं कोई, सीएम साहब से मांगता हूँ। तो ये कपड़े बदलने के ना, कपड़े यही पहन के चलो, अब तो कोई दिक्कत नहीं। तुरंत ऑटो में बैठे, लाके वहाँ खड़े किया। बोलो मामला क्या है? मुझको टंकी पर चढ़ना है। और बोलो मैं तो चढ़ी नहीं, पर मेरा तो वजन 80 किलो है, ऊपर से गिर गई तो मैं तो मर जाऊंगा। साथियों बहका के, वचन ईमान दे के, घर वालों को कसम खिला के, उसका तौलिया सर के बांध के और उसको टंकी पे लेके चढ़े। हमने पहले सर्वे किया कि सबसे ऊंची टंकी कहाँ है, तो किसी ने बताया जल महल में सबसे ऊंची टंकी है। धोखा दे के जल महल पे पहुंचे और 6 जने टंकी पे चढ़े, कोमल जी को साथ लेके। कोमल जी जब टंकी के ऊपर चढ़ गई और जब उसका तौलिया खोला तो जोर से रोने लग गई। अरे न पूछो और ना पीटो, तुमने मेरे को यहाँ चढ़ा दिया, मैं नीचे कूद के मरूं। अब उनको पकड़े भी कैसे? मेरा वजन तो 40 किलो और उनका वजन 80 किलो। उनको रोके भी कैसे? पैर पकड़े, बहन जी तुम रुक जाओ, ऊपर से बारिश शुरू हो गई। रात को 2:30 बजे तक टंकी पे बैठे रहे। राजेंद्र राठौड़ जी आए दिल्ली से, महेंद्र चौधरी जी इस समय हमारे संगठन के सदस्य होते थे, जिस तरह आज शमशेर भालू पूछते थे कि नहीं पूछते थे कि ग्राम पंचायत आए तो संविदा कर्मी नहीं है, टेम्परेरी कर्मी है। हम कई दिनों तक अधिकारियों को पूछते साहब हम संविदा कर्मी है कि नहीं? अरे बोले यार तुम क्या कीड़ा दिमाग में नहीं पूछते हो, तुम तो संघर्ष करो ईमानदारी से, सब कुछ सही हो जाएगा। आप यहाँ पे 76 दिन बैठे, सरकार ने सुना, आपने संघर्ष किया, 5-10 आदमियों ने मिलके, और उसका परिणाम ये निकला कि संविदा रूल्स 2022 में ग्राम पंचायत सहायक सबसे पहले है। बिल्कुल राइट। और अपनी तनख्वाह सीधी ही 7,920 से 10,400 और फिर 16,900। ओके बिल्कुल। और विभाग एक। अब उसके बाद एक नुकसान बताऊं क्या हुआ? उसके बाद एक नुकसान ये हो गया कि आज जो आंदोलन सिंधी कैंप तक जाम होने का होना चाहिए था, वो आंदोलन कम से कम यहाँ 500 आदमी तो इसलिए नहीं आए कि हम भाई साहब हम तो BLO हैं और हमें डेली रिपोर्ट भेजनी है। मैं 4 साल से BLO हूँ, आपको पता है? मैं 4 साल से BLO हूँ। BLO सिर्फ इसलिए बड़े बड़ा था छुट्टी मिलती है। अरे मैं भी BLO बोला, परवीन जी तो बकवास करें, कोई BLO मानता ही नहीं। वो मतलब इस काम को इतना बड़ा समझ रहे हैं कि इसी में जीवन है हमारा, और रिपोर्टों को ग्रुपों में डाल। यह जीवन का संघर्ष है। गांधी जी डंडा लिए पूरे देश में यूं ही नहीं पब्लिक सिटी हुए। आज सबके जेबों में जो गांधी जी गया है ना, वो कैसे नहीं गया है। आप यहाँ से बाहर निकलो, हम 100, 200, 300 आदमी, एक बार यहाँ 500 आदमी थे। और एक बात और बताऊं साथियों, आज मैं आपको कह रहा हूँ कि संगठन ने इस अपनी कार्यकारिणी के नेतृत्व में जितने भी आंदोलन किए, कई साथी आरोप लगाते हैं ना, प्रवीण दसरापुर में तो शहीद स्मारक पर आंदोलन करने की हिम्मत ही नहीं, कहते हैं ना ग्रुपों में। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने जितने भी आंदोलन किए बिना परमिशन के, ये भी बिना परमिशन के करते, मानिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं, आप अपने पास रखो। हमारा देश, मेरा राज्य, मेरी राजधानी, कौन रोकेगा भाई? और क्यों रोकेगा? बताओ क्यों रोकेगा? अरे हमारी रोजी रोटी जा रही, तुम्हें परमिशन की पड़ी है यहाँ? हिम्मत नहीं है, आंदोलन करने होते प्लानिंग। आप सोचो ये कितनी बड़ी रिस्क है। हमने दौसा से कूच का कार्यक्रम बढ़ाया और हमने सेटिंग करके दौसा से जयपुर कूच की परमिशन ली। प्रशासन ने परमिशन भी दे दी,
परमिशन हमारे हाथ आ गई कि यह 23,749 पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक नियमितीकरण को लेके दौसा कलेक्टर कार्यालय पे इकट्ठे होंगे और यहाँ से जयपुर पहुंचेंगे। 2 मंत्रियों को घेराव कर दिया और वो भी 2 कैबिनेट मंत्रियों का घेराव कर। साथियों, उस परमिशन से आप चाहते ना तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बुलाते, लेकिन आपने वो सुनहरा चांस खो दिया। आप सोचो कितनी बड़ी रिस्क थी कि 5,000 आदमी हाईवे पर चलते और हाईवे जाम हो जाए। नहीं हो सकता क्या? 10 आदमी बैठ गए हाईवे पर जाके 3 साल की जेल गई नौकरी। लेकिन हमने उठाया उस रिस्क को। आप में से कौन मांगता है? कई तो मूर्ख कह रहे हैं अरे वो तो दौसा भाग गया। दौसा आंदोलन की कर्म भूमि है। दौसा में अगर 5 आदमी इकट्ठे होकर भी आंदोलन करते हैं ना तो सरकार यहाँ कांपती। गुर्जर समाज का आंदोलन हुआ ना, मेरे समाज के आंदोलन हुए ना, दौसा में आप करके देखो आंदोलन। मुरारी जी को हमने नहीं कहा था, मुरारी जी को प्रशासन ने बुलाया हमारे बीच में और मुरारी जी ने हमारी सीएम से वार्ता करवाई। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें वो फायदा नहीं मिला जो मिलना चाहिए, लेकिन वार्ता हुई कि नहीं हुई। मुरारी जी हमारे बीच में गए, 2 बार गए। एक बार उन्होंने नवीन जैन को फोन किया, उन्होंने उठाया नहीं। दोबारा उनके पास गाड़ी में फोन आया तो दोबारा आए, बोले यार वो नवीन जैन का फोन आ गया, उन्होंने ये कहा। हमारे साथ में उल्टा कहा। दुख ये नहीं है कि सरकार हमें दे नहीं रही, दुख ये है कि एक तरफ सरकार से लड़े, एक तरफ अपने साथ में। समन्वय क्यों नहीं रखते? 17 तारीख को आप सबने मेरे को कहा कि प्रवीण जी आपको उद्योग में वहां चलना, क्या मैं नहीं गया? गया ना, आपके कहने पे तो गया। जब भी आपने कहा मैंने सब साथियों के पैर पकड़े, इसलिए कि 23,749 का नियमितीकरण हो, अपनी भलाई हो। कई कहते हैं प्रवीण जी तो पद के चिपक रहा है। अरे पद के दादा, मैं ये सोच रहा हूँ सिविल लाइन में जो बंगला मिल रहा है वो चला नहीं जाए, ये गाड़ी मेरी जो बढ़िया दे रखी है सरकार ने वो नहीं छीन जाए। जब सुबह कमरे से निकल रहे थे तो दिनेश मेरे को बोले नाश्ता करेंगे। वो यार इच्छा तो मेरी भी है, कर ले। तो बोले चल। मुझे भाई मेरे पास तो देख पैसे नहीं है, मैं तो 7 काउंट सूखी हूँ। कुलचे की रेडी पे 3 पंचायत से खाना खा रहे थे, मैंने देख लिया, मुझे इस पे खाएंगे। बोले कैसे? मुझे पैसे ये भाई देंगे, और तीनों वही खा के। ये टेंट लगा किसी ने पैसे दिए हैं क्या? नहीं। ये माइक चल रहा है किसी ने पैसे दिए हैं क्या? फिर भी लोग कहते हैं दलाली कर रहे हैं। क्यों? आप बताओ तो सही, मुंह पे हमने दिए हैं। कहना बड़ा आसान होता है, जेब से पैसे निकाल के देते हैं तो जोर आता है। अब इसलिए झेल रहे हैं कि आपने ये जिम्मेदारी दे दी तो लास्ट टाइम में छोड़ के जाएंगे तो लोग ये कहेंगे कायर फसला भाग गया। इसलिए अंतिम सांस तक लड़ना चाहते हैं, वरना साथियों लखन नहीं कर रहे हम लड़ने। आधी लड़ाई इधर चल रही है, आधी लड़ाई अपने साथियों से चल रही है, और आधी लड़ाई ग्रुपों में चल रही है। वो कुछ मूर्ख जो बैठे हैं, वो कोई शमशेर जी को गालियां दे रहा है, कोई परवीन जसरापुर को गालियां दे रहा है, कोई पटेल को गालियां दे रहा है, कोई चौधरी जी को गालियां दे रहा है। क्यों भाई? आपका कुछ खा लिया क्या हमने? राजेंद्र लौटवाड़ा की स्टेटमेंट, कुछ खा लिया क्या आपने काम में? आपने अगर हमें 5 रुपए दे भी दिए ना तो आपको 10 रुपए का रिजल्ट दिया। आपको नियमितीकरण भी देंगे, अंतिम सांस तक लड़ रहे हैं। सरकार चाहती है नियमितीकरण आपका हो।